जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप अपना इवनिंग रूटीन भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, शाम के बज चुके थे 4 बजे के बाद दोस्तों फटाफट से मैंने शाम की झाड़ू लगा ली। इतने में जो मेरी मम्मी थी वो छज्जे में पौधों की केयर कर रही थी। कुछ पौधों में कीड़ा लग गया था तो वो उसकी मिट्टी को चेंज करके उन्होंने उसमें दवाई छिड़क दी। तो इस तरह से पूरी मिट्टी मम्मी ने गमले से निकाल दी थी जो पहले वाली थी, और दूसरी मिट्टी नई मिट्टी डालकर उसमें दवाई लगा दी। तो फूल भी नहीं आ रहे थे कीड़े की वजह से, कीड़े ने पूरा पौधा खराब कर दिया था। तो 2-4 गमले थे, उनकी मिट्टी मम्मी ने चेंज कर दी। उसके बाद दोस्तों मैं किचन में आई। बर्तनों को जो धुल के मेरी मम्मी ने, लंच के जो बर्तन थे वो मेरी मम्मी ने धुल के रख दिए थे। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को अंदर ड्रॉर्स में लगा दिया, किचन को पूरा सेट कर दिया। कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर लिया, कान्हा जी के लिए दूध निकाला और उनको दूध का भोग लगाया। शाम के टाइम दोस्तों हम अपने लड्डू को दूध का भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पूरे किचन को पूरा सेट कर दिया था। इतना काम करने के बाद दोस्तों मैंने देखा श्रिंक में थोड़े से बर्तन और पड़े थे। कितनी बार भी बर्तन आप धो लो, लेकिन श्रिंक में आपको थोड़े बहुत बर्तन मिल ही जाते हैं। तो फटाफट से मैंने उनको भी क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद इतना काम करने में दोस्तों बज गए थे 5 बजने में 10 मिनट थे, जब मेरा इतना काम मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने बाहर देखा कि बारिश होने लगी थी, हल्की हल्की बारिश आने लगी थी। मैं फटाफट से कपड़ों को उतार के लाई। इतनी देर में मैंने उतारे, वो हल्के हल्के गीले हो गए थे। तो मैंने बेड पर इस तरह से पंखे की हवा में पूरे कपड़ों को फैला दिया। जो हल्के हल्के गीले हुए हैं तो वो थोड़े से सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनकी तय करूंगी। तो देखिए बारिश बहुत तेज हुई थी। ये हमारे घर के पीछे ही पार्क है, सोसाइटी का पार्क है। तो इस तरह से बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। घर के पीछे ही और पीछे ही बिल्कुल मंदिर है। उसके बाद दोस्तों मम्मी अपना काम खत्म करने के बाद किचन में बनाने लगी थी खीर। रात को मंदिर पर प्रसाद बांटने के लिए मम्मी खीर बना रही थी, और मुझे बाहर कुछ काम था तो मैं कुछ सामान लेने चली गई थी। आने के बाद दोस्तों मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने पूजा की तैयारी की। तो मैंने ये जोत बना ली थी। उसके बाद दोस्तों मैंने फटाफट से 6:30 बज चुके थे, मैंने जोत की, तुलसी की जोत की, बेलपत्र में जोत की, भोले बाबा की जोत की, अपने गेट पर जो मेन गेट पर जोत करते हैं वो की। और उसके बाद दोस्तों मैंने शाम की आरती कर ली। इतना आरती करने के बाद दोस्तों बज गए थे 7 बजने के बाद दोस्तों पहले मैंने अपनी एक इंस्टा आईडी पर अपना एक हेयर स्टाइलिंग का वीडियो अपलोड किया। मैं ये हेयर स्टाइलिंग का एक इंस्टा आईडी है मेरा, तो मैं इस पर डेली कोशिश करती हूँ कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ हेयर स्टाइलिंग का। तो वो वीडियो अपलोड किया और उसके बाद दोस्तों मैं लग गई डिनर की तैयारी करने में। रात का खाना बनाया। तो रात के खाने में मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो फटाफट से मैंने सब्जी में तड़का लगाया। सब्जी बनाने के बाद दोस्तों इतने में मेरी बहन भी आ गई थी। 7:30 बजे तक वो आ जाती है। कभी कभी प्रियांक भी उसके साथ ही आता है। और जो है टमाटर गल रहे थे, इतने में मैंने आटा भी लगा के रख लिया था, क्योंकि जब तुरंत आटा लगा के आप रोटी बनाते हो ना तो उतनी अच्छी नहीं सॉफ्ट बनती है। जब पहले से 10-15 मिनट अगर आटे को लगा के रख दो तो रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है, मुलायम एकदम। तो मैंने आटा भी लगा लिया था, इतनी देर में टमाटर गल रहे थे तो आटा लगा लिया। उसके बाद सब्जी को भी रेडी कर लिया। टमाटर गल गए थे, ये हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है। पानी डालकर मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। 10-15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम रोटी भी सेक लेंगे। सब्जी बन गई थी दोस्तों, फटाफट से मैंने रोटियां सेक दी और सिस्टर को बोला कि भगवान जी का भोग लगा दो। तो उसने खाना परोस दिया था भगवान जी के लिए, उसने भगवान जी का भोग लगाया। साथ ही साथ खाना परोसने के साथ साथ वो भजन गाती जा रही थी। मेरी सिस्टर को दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं, वो बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाती है। तो खाना परोसने के साथ साथ वो भजन भी गाती जा रही थी। तो फटाफट से उसने भगवान जी का भोग लगाया और बाकी सबके लिए भी खाना परोस दिया। खाना खा लिया था दोस्तों, उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया। इतनी देर में मेरी सिस्टर ने किचन को क्लीन कर दिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने शाम को जो बेड पर कपड़े फैला दिए थे, हल्के हल्के से गीले हो गए थे, ज्यादा गीले नहीं हुए थे, तो पंखे की हवा से वो सूख चुके थे। उन सभी की तह लगाई और तह लगाकर उनको अपनी अपनी जगह रख दिया। और उसके बाद दोस्तों मैंने फॉलो किया नाइट स्किन केयर रूटीन। फेस को अच्छे से वॉश किया और नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया। नाइट स्किन केयर रूटीन जरूर करना चाहिए दोस्तों, उसी के बाद हमें सोना चाहिए। हेयर्स को मैंने ओपन कर लिया क्योंकि बाल थोड़े गीले थे, शाम को ही वॉश किए थे। तो मैं ऐसे ही खुले बालों के साथ सो जाऊंगी और सुबह तक पंखे की हवा से वो सूख जाएंगे, ड्रायर यूज नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि सुबह मुझे क्या बनाना है। तो सुबह मुझे बनाना था भिंडी। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम था, आधा घंटा था, 9:30 बजे थे, आधा घंटा था, 10 बजे तक मैं सोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि भिंडी को भी कट करके रख देती हूँ। मॉर्निंग के 15-20 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि भिंडी को कट करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो भिंडी को कट करके फ्रिज में रख देंगे तो वो खराब नहीं होती है। कुछ सब्जियां होती है जो कट करने के बाद काली पड़ जाती है, तो उनको मैं फिर मॉर्निंग में ही कट कर लेती हूँ
और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, जिससे सुबह हेल्प हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं सोने चली गई थी, भगवान जी को मैंने प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो इस तरह से मेरा ये इवनिंग रूटीन था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री